तो सवर्णों को 10% आरक्षण मिलने की बात इस फैसले में है। और किन्हें फायदा मिलेगा वो भी आपको बता दें, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, ऐसे सवर्ण, उन्हें ही इस फैसले का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, यानी कि इससे छोटा घर हो, उन्हें इस फैसले का फायदा मिलेगा इस आरक्षण का। और जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, उन गरीब सवर्णों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, इसके अलावा 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को इसका लाभ मिलेगा 10% आरक्षण का। और इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन पर अपना मकान ना हो, उन्हें इनका फायदा मिलेगा। और कैसे मिलेगा आरक्षण वो भी जान लीजिए, क्योंकि अभी संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से ये आरक्षण नहीं दिया जा सकता मौजूदा, तो संशोधन करना होगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव होगा, और दोनों ही अनुच्छेद में बदलाव के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है सवर्णों को। यानी बदलाव अभी करना होगा, तो कल इस पर बिल सरकार लाएगी, संविधान संशोधन बिल, और उसके बाद ही ये फैसला लागू हो पाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है जल्दी इसे लागू करवाना। और सवर्णों पर बीजेपी मेहरबान क्यों है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं सवर्ण। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट में जो फैसला आया था, उसके बाद सरकार का जो स्टैंड था उस पर, उसको लेकर के देश भर में प्रदर्शन भी किया गया था सवर्णों की तरफ से। दलितों के दबाव में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था, ये आरोप लगातार सवर्ण लगाते रहे थे। और अभी हालिया विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिला, जिसके बाद सवर्णों पर बीजेपी की मेहरबानी नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, तो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी का ये लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन संविधान में संशोधन करना होगा इसके लिए। ऐसे में कितनी आसान ये राह सरकार के लिए होने जा रही है? देखिए, सरकार के लिए रहा इसलिए भी आसान नहीं है। हालांकि कल संविधान संशोधन के लिए जब ये लाया जाएगा तो लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहां बहुमत उनके साथ है। लेकिन जब ये राज्यसभा में जाएगा, वहां फिर बहुमत की परीक्षा होगी। इसके बाद फिर इसके जुडिशियल स्क्रूटनी के भी संभावना है, जिसमें ये चैलेंज भी होगा। और आखिर पूरी डिटेल आने के बाद कि किस तरह से जिस तरह से ये कानून क्या संविधान के दायरे में आता है या नहीं, या जो मूल भावना है संविधान की उसके अनुरूप है या नहीं। क्योंकि OBC को लेकर जो कास्ट का है, कास्ट का कोई भी वर्ड वहां इस्तेमाल इस तरह नहीं किया गया। इसमें आपको कास्ट वर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो परेशानियां, ये तमाम चीजें सरकार के जहन में पहले से होंगी, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह की चीज उनको आगे ले जा सकती है, इस बात का ज्यादा ख्याल रखा गया हो। जी धीरेन्द्र जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC/ST एक्ट के लिए आया था, उसके बाद जो सरकार का स्टैंड था, उसके बाद सवर्णों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, और हालिया हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में भले ही आसान राह ना हो, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि एक जरूर संतुष्टि जरूर मिलेगी सवर्णों को सरकार के इस फैसले के बाद। और यही मकसद भी सरकार का इस फैसले का फायदा उठाने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, सरकार इस तरफ जो इस समय एकदम जिस तरह से गठबंधन हुए, जिस तरह सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने जुगलबंदी की है, उसको देखते हुए सरकार को कोई ना कोई एक ऐसी चीज करनी थी जो उसका कोर वोट बैंक उसके साथ खड़ा हो। जो कोर वोटर है, कम से कम वो साथ खड़ा रहे, ताकि उसके इर्द गिर्द वो आगे की रणनीति बुन सकें। लेकिन जो पिछले 3 राज्यों के चुनाव है, उसमें इस विश्वास को हिलाया है, क्योंकि वो सवर्ण माना जा रहा था कि सरकार के कुछ फैसलों से नाराज हैं। लिहाजा जिस तरह के उत्साह के साथ और जिस तरह एकजुट होकर वोट कर रहे थे, वो नहीं है। लिहाजा उसी को सैचुरेट करने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। शुक्रिया आपका धीरेन्द्र पुंडीर जी इस तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सवर्णों को आरक्षण के फैसले पर कांग्रेस नेता PL पुनिया ने क्या कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया जी हैं। PL पुनिया जी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर क्लास को 10% मोदी कैबिनेट ने आरक्षण देने का फैसला लिया है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अगर 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उन वर्ग के लोग जिनको आरक्षण संविधान में उपलब्ध नहीं है, उन वर्ग के गरीब लोगों को हम आरक्षण देने पे विचार करेंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में है और बीजेपी ने भी लिया है। हमने तो उन सभी वर्ग को रखा था जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, जिसमें अपर कास्ट है, उनको आरक्षण नहीं मिलता है।
जो माइनॉरिटीज़ में जैन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको भी आरक्षण संविधान के अनुसार नहीं मिलता है। आज मोदी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जो अपर क्लास है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत रुकावटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा से संविधान में बदलाव करके सरकार को इसे पास करवाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।